Go! Go! Get out of my house! मूवी की शुरुआत मुंबई से होती है, जहां पर एक कपल मरिया और माइकल रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद मरिया ये बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर माइकल खुश हो जाता है और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। अब हम मरिया और माइकल को एक बीच में देखते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। जिसके बाद मरिया वॉक करते हुए कहती है कि उसे ये सिटी काफी पसंद है और वो वापस नहीं जाना चाहती। फिर माइकल के पास में एक बच्चे की बॉल आ जाती है, जिसके बाद माइकल उस बच्ची से पूछता है कि क्या वो और उसकी वाइफ यहाँ पर रह सकती है। जिसके बाद वो बच्ची डरावने अंदाज में चीखने लगती है और उसके बाद उस बच्ची की आंखों से खून निकलने लगता है। अब हमें कहानी डायरेक्ट 6 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर कि मरिया और माइकल सोए हुए थे और मरिया अपने सपनों में उसी बच्ची को देखती है। फिर अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो माइकल को मारने लगती है कि वो चैन की नींद कैसे सो सकता है। फिर माइकल उसको दिलासा देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था। अब सुबह हम लूसी को देखते हैं, जो कि अपने डॉग विस्टन के साथ में खेलते हुए नाश्ता करने जाती है और लूसी माइकल और मरिया की ही बेटी थी। फिर हमें पीकी को दिखाया जाता है, जो कि इस घर की मेड होती है। माइकल अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से मरिया आती है और ये बोलती है कि मैं खो चुकी हूँ और हम इसके साथ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन माइकल इस बार भी दिलासा देकर अपने काम पर चला जाता है और हम देख पाते हैं कि मरिया उसी जगह पर अपना सर जमीन में किए हुए बैठ जाती है और तभी मरिया को ऐसा करते हुए पीकी देख लेती है। रात में माइकल के घर लौटने पर उसे पीकी से पता चलता है कि मरिया सर दर्द की मेडिसिन लेकर सो चुकी है। फिर माइकल लूसी के कमरे में जाता है और उसे सोते हुए देखकर अपने कमरे में वापस आता है, जहां पर टीवी के ऊपर फादर्स डे की लूसी और ओलिवर की एल्बम चल रही होती है, जिसके अंदर सब मस्ती कर रहे थे। अब ओलिवर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मरिया और माइकल का ही बेटा था। अब ये देखने के बाद में माइकल अपनी वाइफ के पास में जाता है, जहाँ पर वो सो रही होती है। फिर माइकल को बेड के नीचे एक बॉटल दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि मरिया ने ढेर सारी पिल्स खा ली हैं और सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिर माइकल मरिया को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। अब आप भी यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। तो मैं आपको एक पुरानी घटना के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर मरिया, लूसी और ओलिवर कार में कहीं फंसे हुए होते हैं और तीनों ही पानी में डूब रहे होते हैं, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। जहाँ पर मरिया लूसी को तो बचा लेती है, लेकिन ओलिवर को नहीं बचा पाती, क्योंकि उसका पैर वहाँ फंस गया था और वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। और इसके बाद शॉकिंगली हमको ये बताया जाता है कि मरिया और माइकल का बेटा ओलिवर उसी एक्सीडेंट में मारा गया था और इस चीज का जिम्मेदार मरिया खुद को माना करती थी और इसलिए ही वो बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी, क्योंकि वो उसको बचा नहीं पाई। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, एम्बुलेंस अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर इलाज कर ये बताते हैं कि मरिया अब ठीक है और मरिया ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी, यानी कि उसने सर दर्द की दवाई नहीं ली थी बल्कि नींद की गोली ली थी। खैर, अब जैसे ही मरिया को होश आता है तो पीकी ये कहती है कि वो चाहे तो एक आखिरी बार ओलिवर से बात कर सकती है, लेकिन मरिया को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी पीकी एक बात बताती है कि उसकी भी एक छोटी सी बेटी थी अनुष्का नाम की, जो कि तालाब में डूबकर मारी गई थी। अब आप देख रहे हो, मतलब हालात दोनों के सिमिलर हैं। अब तभी पीकी एक बात बोलती है कि वो साउथ इंडिया के एक गाँव से बिलोंग करती है, जो कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और जंगल के बीचों बीच में एक टेम्पल है, जहाँ पर लाइफ और डेथ के बीच की जो लाइन है वो बहुत ही पतली सी है और वहाँ पर बहुत गहरी शांति रहती है। पीकी मारिया से ये कहती है कि उसे वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपने बेटे की राख को टेम्पल के चारों तरफ स्प्रेड करके उसको अपने आप को उस घेरे में लॉक करना होगा। फिर जैसे ही रात होगी उसका बेटा आ जाएगा और फिर वो टेम्पल के डोर के उस पार से अपने बेटे से आखिरी बार बात कर सकेगी। फिर तभी माइकल वहाँ पर आ जाता है और पीकी वहाँ से चली जाती है। मतलब कि पीकी एक खुराफात वाली चीज उसके दिमाग में डालकर चली गई थी। अब हम पीकी को पूजा करते हुए देखते हैं कि तभी मरिया वहाँ पर आ जाती है और फिर पीकी मरिया से प्रॉमिस लेती है कि जब वो ओलिवर से बात कर रही होगी तो चाहे उसे कितनी भी खुशी मिले या फिर उसका कितना भी मन करे ओलिवर से मिलने का, लेकिन वो टेम्पल के डोर को नहीं खोलेगी। और मरिया तभी प्रॉमिस करती है कि पीकी जैसा कह रही है वो वैसा ही करेगी। अब हम पीकी और मरिया को देखते हैं, जो कि ओलिवर के ताबूत के अंदर से ओलिवर की बॉडी को निकलवा रही होती हैं। फिर मरिया हाथ देखकर डर जाती है, जिसके बाद में उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और फिर मरिया की नजर अघोरी पर जाती है, जिसके बाद पीकी बोलती है कि ये अघोरी हैं और ये
क्रीमेशन साइट पर रहते हैं और डेड बॉडी का मांस खाते हैं और अपने ऊपर राख लगाते हैं। तभी मरिया ओलिवर की राख को लेकर पीकी के कहे मुताबिक उस जगह पर जाने लगती है और माइकल के लिए जल्दी ही आने के लिए एक नोट छोड़ जाती है। फिर मरिया किसी तरह उस टेम्पल में पहुंच जाती है, जिसके बाद मरिया टेम्पल के आगे अपने बेटे की राख गिरा देती है और अपने आप को टेम्पल के अंदर लॉक कर लेती है और कैंडल जलाकर वहां पर वेट करती है। तभी मरिया एक हल्की सी आवाज सुनकर आवाज की तरफ जाती है। फिर अचानक ही कैंडल बुझ जाता है, जिससे कि मरिया डर जाती है और फिर माचिस की एक तिल्ली जलाती है, जिसके बाद में वो ये देखती है कि उसके सामने एक बर्ड जलकर मर रही है। फिर जैसे ही मरिया ऊपर देखती है तो एक भयानक मूर्ति देखकर और ज्यादा डर जाती है। फिर वहां से वापस अपनी जगह पर आने लगती है। तभी अचानक से सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और बाहर से कोई डोर को पीटने लगता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है, जिसके बाद मरिया ओलिवर से बात करते हुए ओलिवर से सॉरी बोलती है। फिर ओलिवर डोर खोलने के लिए बोलता है, लेकिन मरिया नहीं खोलती, जिसके बाद ओलिवर की आवाज आनी बंद हो जाती है और तभी मरिया से रहा नहीं जाता और वो डोर को खोल देती है, जो कि उसको नहीं करना था। अब मरिया ये देखती है कि डोर के बाहर कोई भी नहीं है और फिर वो नीचे तक जाती है और फिर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे एक अघोरी मिलता है, जिसके बाद मरिया जंगल में भाग जाती है और हम एक मूर्ति को एक्टिव होते हुए देख पाते हैं। अब हम माइकल के घर का सीन देखते हैं, जहां पर उनका डॉग भौंकने लगता है जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो। तभी मरिया ट्रेन में होती है, जो कि वहां से सही सलामत लौट रही होती है। अब फिर हम लूसी को देखते हैं, जो कि खेल रही होती है, जिसे कोई आवाज सुनाई देती है और फिर वो सीढ़ी के ऊपर एक डॉल को देखती है। फिर जैसे ही डॉल लेती है तो उसे सामने वाले गेट के खुलने की आवाज आती है। तभी हम मरिया को देखते हैं, जो कि घर आ चुकी थी। फिर रात में मरिया और माइकल एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। फिर करीब आधी रात को विंस्टन यानी कि उनका डॉग बाहर की तरफ देखकर भौंक रहा था, जिसके बाद मरिया उसको शांत करती है और लूसी के रूम में आ जाती है, जहाँ की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। फिर जैसे ही रूम से मरिया बाहर निकलती है तो ये देखती है कि उनका डॉग बहुत अजीब आवाज निकाल रहा था, जिसे मरिया इग्नोर करके सो जाती है। अब सुबह हम देखते हैं कि मरिया लूसी को ढूंढ रही होती है और वो उसको ऊपर दिखाई देती है। अब जब मरिया लूसी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी तो लूसी बोलती है कि किसी से नहीं, जिसके बाद में मरिया लूसी को नीचे भेज देती है। अब जैसे ही मरिया रूम से निकलने को होती है कि तभी एक बॉक्स गिर जाता है और उसमें से पैसा निकलकर अपने आप ही ओलिवर लिख जाता है। मरिया अब नीचे आती है तो लूसी के हाथों में ओलिवर का टाइगर पाती है, जिसे देखकर मरिया पूछती है कि उसने ये कहाँ से लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और पियानो भी वहाँ पर बजता रहता है। लेकिन फिर मरिया ये देखती है कि पियानो अपने आप ही बज रहा था और फिर लूसी ये बोलती है कि ओलिवर वापस आ चुका है। सीन शिफ्ट होकर रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी मरिया को ओलिवर के बारे में माइकल से नहीं बताने के लिए बोलती है कि ओलिवर वापस आ चुका है। फिर मरिया ओलिवर के रूम में जाकर टाइगर को सुला देती है कि तभी एक बुक नीचे गिर जाती है और फिर बेड के पास चेयर अपने आप ही आ जाती है। लाइट्स ऑन हो जाते हैं, जिसके बाद मरिया चेयर पर बैठकर बुक पढ़ने लगती है। लेकिन इस सीन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब किताब पढ़ना एक स्पिरिट के लिए, ये सब क्या है? तो जब इन सब का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त मरिया ओलिवर को यही किताब पढ़कर सुना रही थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई थी और शायद से अब ओलिवर की जो आत्मा है वो इसी किताब को सुनना चाहती थी। खैर माइकल अब रात में घर आता है, जिसके बाद में मरिया माइकल के गले लग जाती है, जो कि काफी खुश थी। और तभी हम ये देखते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, जो कि गिरने के बाद तुरंत ही सूख जाते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस से काफी ज्यादा अलग था। अब हम देखते हैं कि मरिया की रात में अचानक ही आंख खुलती है और सामने में वो एक टाइगर को पाती है, जिसके बाद मरिया ओलिवर की आवाज सुनती है और फिर मरिया को कोई दिखता है, जिसके बाद में उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसका मतलब ये था कि वो सपना देख रही थी या फिर वो स्पिरिट यानी कि ओलिवर की स्पिरिट उसको ये सब दिखा रही थी। अब अगले दिन पीकी की नजर तुलसी माता के पौधे पर जाती है, जो कि सूख चुकी होती हैं। अब ये चीज तो बुरी हुई थी कि तभी मालिया कर ये बताता है कि तालाब की सारी मछलियां मर चुकी हैं और आसपास के सारे पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। और फिर पीकी ये देखती है कि घर पर जो पाली हुई बर्ड्स थी वो भी मर गई हैं। मरिया लूसी के कहने पर दोनों बर्ड्स को पानी में बहा देती है, जहाँ पर एक अघोरी मरिया के माथे पर राख लगा देता है, जिससे मरिया डर कर लूसी के साथ घर जाने लगती है। वो देखती है कि रास्ते में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो अपना सर अचानक ही मरिया की तरफ करता है, जिससे डर कर मरिया सीधे घर चली जाती है। अब रात के टाइम लूसी टीवी देख रही होती है कि तभी उसे बाहर कोई है ऐसा लगता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है और फिर उनका डॉग भी खिड़की की तरफ देखने लगता है। और फिर हम ओलिवर के भूत को लूसी की तरफ आता हुआ देखते
पाते हैं। खैर अब मरिया लूसी को नहला रही होती है कि तभी उसके कंधे पर किसी के काटने का निशान हम देखते हैं और फिर लूसी बोलती है कि मैं अब ओलिवर को पसंद नहीं करती क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा। मरिया ओलिवर के रूम में जाती है और ये कहती है कि वो अपनी सिस्टर को हर्ट नहीं कर सकता, जिसके बाद में मरिया के सामने वही किताब आ जाती है और अचानक ही चेयर पर बैठ जाती है। लेकिन मरिया किताब पढ़ने से मना कर देती है और रूम से निकलने लगती है, लेकिन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और किताब सामने आ जाती है। जिसके बाद में मरिया ओलिवर से प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो तभी बुक को कंप्लीट करेगी। जिसके बाद में वो किताब को पढ़ने लगती है। रात में मरिया की नींद पियानो की आवाज से टूट जाती है। फिर जैसे ही मरिया पियानो के पास में जाती है तो वो ये देखती है कि टाइगर के खिलौने को किसी ने चीर फाड़ दिया है। फिर मरिया को घर के बाहर एक अघोरी दिखाई देता है, जिसके बाद मरिया उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है। फिर अघोरी उसे पीछे की ओर इशारा करता है और फिर मरिया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने मृत्यु दिखाई देती है, यानी कि डेथ। और फिर कुछ टाइम के बाद में अघोरी और मृत्यु दोनों ही गायब हो जाते हैं और फिर मरिया अंदर चली जाती है, जो कि काफी खौफनाक नजारा था। अंदर जाते ही पीकी मरिया से कहती है कि उसने टेम्पल के गेट को खोलकर ओलिवर को इस दुनिया में ला दिया है, जो कि मर चुका है और हिंदू धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में यकीन करता है। और अब ओलिवर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मा जो है वो भ्रष्ट हो गई है, यानी कि ईविल हो गई है और लाइफ एंड डेथ बैलेंस में नहीं है। और अब जो डेथ है वो ओलिवर को मृत की दुनिया में ले जाने आई है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा सबको वो डिस्ट्रॉय कर देंगी। फिर पीकी ये कहती है कि अब ओलिवर उसका बेटा नहीं है बल्कि वो एक ईविल है और ओलिवर से रिलेटेड सारी चीजों को उसको जलाना होगा या फिर डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि उसका लिंक उससे टूट पाए। अब मरिया जैसे ही रूम में जाती है तो उसे बेड पर लूसी दिखाई देती है और फिर पीछे से लूसी आती है और बेड वाली लूसी की आंखें काली पड़ जाती हैं, जिसको देखकर मरिया डर जाती है। अगले दिन मरिया, माइकल और लूसी बाहर खाने जाते हैं, जहाँ पर मरिया को हर जगह पर कॉकरोच दिखाई देने लगते हैं और तभी वो ये भी नोटिस करती है कि लूसी वहाँ पर नहीं है। फिर मरिया लूसी को ढूंढते हुए गली में चली जाती है, जहाँ पर मरिया को मृत्यु की देवी दिखाई देती है और वो बहुत डर जाती है। लेकिन सही समय पर माइकल लूसी को लेकर आ जाता है। अब हमें पीकी को दिखाया जाता है जो कि ओलिवर का सारा सामान जमा करके एक जगह पर रख रही होती है। फिर पीकी रूम में माचिस लेने जाती है, जिसके बाद में रूम का डोर खुद पे खुद बंद हो जाता है, लेकिन फिर रूम का गेट खुलता है। उसके बाद में पीकी माचिस लेकर ओलिवर के सामान को जलाने लगती है, लेकिन माचिस जली नहीं रही होती कि तभी पीकी को अनुष्का की आवाज आती है, जो कि ओलिवर की चाल थी। फिर पीकी तालाब के पास में जाती है, जहाँ पर अनुष्का की एक निशानी मिलती है। अब मरिया, माइकल और लूसी घर आ जाती हैं। फिर लूसी एक गिरी हुई किताब मरिया को दे देती है। फिर लूसी ओलिवर के सामान को देखने लगती है और तभी मरिया की नजर तालाब के पास में पीकी की चप्पल पर जाती है। फिर वो अचानक ही चिल्ला देती है और हम ये देखते हैं कि तालाब में पीकी मरी हुई थी। और फिर मरिया लूसी को घर के अंदर लेकर जाती है, यानी कि ओलिवर की आत्मा ने पीकी को मार दिया था क्योंकि वो उसका सामान जलाना चाहती थी और इस दुनिया से उसका लिंक तोड़ना चाहती थी। अब रात में लूसी मरिया से पूछती है कि क्या उसे नहीं लगता कि पीकी को ओलिवर ने मारा है, तो मरिया कहती है कि नहीं और वहां से चली जाती है। फिर लूसी अपने डॉग के साथ में सोने लगती है कि तभी मरिया से वो पूछती है कि ओलिवर हेवन क्यों नहीं गया, लेकिन मरिया कुछ भी नहीं बोलती। और तभी मरिया बाहर आकर ओलिवर के सारे सामान को जला देती है कि तभी हम मृत्यु की देवी को मरिया के पीछे देखते हैं। फिर मरिया अपने डॉग की आवाज सुनकर लूसी को खोजने लगती है और हम देखते हैं कि लूसी झूला झूल रही होती है। फिर जैसे ही मरिया लूसी को लेकर जाने लगती है कि तभी माइकल वहाँ पर आ जाता है। अब माइकल ओलिवर का सामान जलते हुए देखता है तो मरिया बताती है कि वो वापस आ गया है और पीकी इसे जलाना चाहती थी, इसलिए ओलिवर ने पीकी को मार दिया। लेकिन इस बात पर माइकल को यकीन नहीं होता क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद मरिया लूसी से पूछने लगती है, लेकिन वो साफ बोल देती है कि ओलिवर तो मर चुका है। जिसके बाद माइकल को मरिया पर गुस्सा आ जाता है। माइकल लूसी को लेकर उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर पीछे से मरिया भी आ जाती है और फिर मरिया को लूसी की आंखें काली दिखाई देती हैं, जिससे मरिया समझ जाती है कि लूसी को ओलिवर ने पजेस कर लिया है। जिसके बाद मरिया लूसी के पास जाती है और ओलिवर को बाहर निकलने के लिए बोलती है। ये सब देखकर माइकल को लगता है कि मरिया पागल हो गई है, इसलिए मरिया को उसी रूम में बंद करके वो खुद लूसी को लेकर नीचे आ जाता है। फिर जैसे ही घर के बाहर आता है तो माइकल को बहुत सारे अघोरी दिखाई देते हैं। फिर माइकल लूसी को अपने डॉग के पास छोड़कर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी डॉग लूसी पर भौंकने लगता है, जिसके बाद लूसी डॉग को मार डालती है। फिर माइकल ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन समझने से पहले ही लूसी माइकल को भी चाकू मार देती है। इधर मरिया किसी तरह से रूम से बाहर निकल जाती है और मरिया लूसी की चिल्लाने की आवाज सुनती है। जिसके बाद मरिया ये देखती है कि
बहुत सारे अघोरी लूसी से ओलिवर को अलग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है, जिसके बाद में मरिया के कहने पर ओलिवर मरिया को ही पजेस कर लेता है और फिर एक अघोरी मरिया को चाकू मार देता है, जिससे कि मरिया वहीं पर जख्मी हो जाती है। अब हम मरिया को एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर मृत्यु की देवी आकर अपना चेहरा दिखाती हैं और फिर एक तेज रोशनी के बाद हम मरिया को मरते हुए देख पाते हैं। अब मरिया खुद को उसी टेम्पल की सीढ़ियों में पाती है और उसको ऐसा लगता है वो जिंदा है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मर चुकी थी। तभी वो ये देखती है कि माइकल वो सेम रिचुअल कर रहा होता है जो कि उसने ओलिवर के लिए किया था और दूर से ही वो माइकल को ये रिचुअल करने के लिए मना करती है क्योंकि वो गेट खोलने वाला था और अगर माइकल गेट खोल देगा तो उसके बाद में वही चीज रिपीट होगी जो कि उनके साथ में हुआ था।